पौलुस समंदर के किनारे घुटनों के बल बैठा अफसीसी के बुजुर्गों के साथ रो रहा है और उन्हें बता रहा है कि रूहुल कुदस ने उन्हें खुदा के रेवड़ के निगहबान मुकर्रर किया है। रूहुल कुदस, हाँ, वो हमें छूता है। अमाल की किताब ज्यादातर रूहुल कुदस के बारे में है। ये किताब कानूनियत के बारे में भी बहुत कुछ है। आपने देखा होगा कि जहां भी रसूल पौलुस जाते हैं, जैसे गैर कौमों में, तो वहां गोया रूहुल कुदस का वक्त होता है। ऐसा लगता है अरे यहाँ नबी हैं, उस्ताद हैं, लोग नबूवत कर रहे हैं, रुमाल उतर रहे हैं और बदरूहें निकाली जा रही हैं, और लोग रो रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और पूरे शहर उलट पलट हो रहे हैं। हमें ये सब कुछ यरूशलेम के यहूदियों के साथ नजर नहीं आता। हमें वहां बहुत ज्यादा कानूनियत नजर आती है। कम से कम यही रिपोर्ट किया गया। पता नहीं, शायद कुछ और भी हो रहा हो, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं जो लिखा हुआ है। यही रिपोर्ट किया गया। नहीं, अपने सफर में वो लूका और कई दूसरे लोगों के साथ सफर कर रहा है, कश्तियां पकड़ रहा है और इस तरह की चीजें कर रहा है। मैं तो कहने वाला था मेट्रो और ट्रेनें और कुछ उबर भी। खैर, वो पैसरिया आता है और फिलिप कहता है, याद है फिलिप, वो डीकन अमाल 8 यानी 7 में से केक। और अब हम तकरीबन 20 साल बाद हैं, तो फिलिप की शादी हो चुकी है और इसकी 4 कंवारी बेटियां हैं। अब किसने नबूवत की? ये यहाँ एक अहम नजरियाती नुक्ते की तरह है। उसकी बेटे ने नबूवत की। हाँ, यकीनन। आप जानते हैं आमाल 2, रूहुल खुदस, आप जानते हैं आपकी नौजवान कनीजें वो पेशनगोई करेंगी। ठीक है, और बूढ़े लोग मेरी तरह ख्वाब देखने जा रहे हैं। बहरहाल, उन्होंने किससे पेशनगोई की? ठीक है, पौल। चर्च, जाहिर है आप गुनाहगारों के पास जाकर उन पर पेशनगोई करना शुरू नहीं करते। आप उन्हें यस्सु के बारे में बताते हैं। अब मेरे पास इस मौजू पर एक और सीरीज है। आप इसे मेरे YouTube प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ठीक है। अब वो यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है, और मेरा मतलब है अगाबुस नबी वहां मौजूद है। और आप जानते हैं वो पुलिस की कमरबंद लेता है, उसे लपेटता है और कहता है, भाई जिसकी ये कमरबंद है, अगर वो यरूशलेम जाता है तो यही कुछ उसके साथ होने वाला है। पुलिस बोला, भाई मुझे जाना है, खुदा ने मुझे जाने को कहा है। खुदा ने बस उसे खबरदार किया कि जब वो जाएगा तो क्या होने वाला है, और यही कुछ होने वाला है। कानून परस्ती की शैतानी रूहों की वजह से मोहतात रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पर काबिज हो जाए, आपको मुतहर्रिक करे, आपकी रहनुमाई करे और आपकी सोच को भी मुतासिर करे। ठीक है, यही वजह थी कि यहूदी हार गए। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने आप को शरीयत के जरिए, कानून परस्ती के जरिए, अपने अमाल के जरिए रास्तबाज ठहराया, और ईमान के जरिए नहीं। खैर, ईमान की बात तो वैसे भी है, वापस आएंगे, हम यरूशलेम पहुंचेंगे।